तो हम्म। था तो यही कि जब मीटिंग खत्म हो जाएगी उसके बाद फिर ये वाले करते, लेकिन अभी चूंकि बीच में थोड़े से इश्यूज आ रहे हैं तो कोई मसला नहीं, हम इसको वहीं से कंटिन्यू कर लेंगे। मैं अभी यही वाला सेम टॉपिक जो है इसको मैं एक इस तरीके से एलोबरेट कर देता हूँ कि आप सब ने वैसे भी आगे जाके करना तो होगा ही, इसमें आगे जाके कहीं ना कहीं पढ़ाना तो है इसी लाइव सेशंस के अंदर। तो आप लोगों को कैसे करना है वो कोड ऑफ कंडक्ट समझ आ जाए, और बेसिकली कैसे समझाना है, ये वाली मेन चीज़ जो है वो समझाने पर आती है। तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ, जब आप लोगों को नज़र आने लग जाए तो मुझे बताइएगा। स्क्रीन नज़र आ रही है आप लोगों को मेरी? जी हुसैन भाई। ओके ठीक है। तो अच्छा, बेसिकली जो स्टिकी बिट और ये है ना, स्टिकी बिट हो गया, सेट जी आई डी, सेट यू आई डी, ये सारी एडवांस्ड परमिशन होती है लिनक्स के अंदर। और इनका जो मेन पर्पस होता है वो आपको जो बेसिक परमिशंस लिनक्स देता है उनके बियॉन्ड जाने की आपको देता है, इजाज़त देता है, आप कर सकते हैं। इन तीनों को यूज़ करते हुए आप एक स्पेसिफिक किस्म की फंक्शनैलिटी जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वो फंक्शनैलिटीज़ क्या हैं वो भी हम देखते हैं, लेकिन बेसिकली उससे पहले हम देख लें तो एक तो होती है लिनक्स के अंदर जो बेसिक परमिशंस होती हैं, और जो बेसिक परमिशंस होती हैं उनके अलावा आपके पास जो परमिशंस आती हैं, यानी RWX जो है, जस्ट अ मिनट, ये बहुत छोटा आ रहा है। ओके, तो ये RWX जो है, इसके अलावा भी जो आपके पास जो जिन्हें बेसिक परमिशंस मैं कह रहा हूँ, इनके अलावा आपके पास जो आती हैं परमिशंस, उनमें आती है सबसे पहले तो आपके पास एक्सेस कंट्रोल लिस्ट्स आती हैं, ACLs जिन्हें कहते हैं, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। तो एक्सेस कंट्रोल लिस्ट जो होती है वो आपको एक मतलब हर यूज़र के लिहाज से आप देखते हैं कि जो यूज़र है वो जस्ट ओके, ठीक आप है यूज़र हुसैन के भाई, लिहाज हो से, गया मेरा। हाँ हाँ तुम कर लेना, तुम कर लेना। यूज़र के लिहाज से आपने ना, एक स्पेसिफिक यूज़र है एडमिन के नाम से, एग्जांपल ले रहा हूँ मैं यहाँ पे, तो आप उस यूज़र को एक स्पेसिफिक जो परमिशंस हैं वो देनी है आपने, यानी उसके लिए सिर्फ आपने रखना है कि एक डायरेक्टरी है उसको सिर्फ रीड की परमिशन हो इस एडमिन यूज़र के पास, तो आप एक्सेस कंट्रोल लिस्ट के थ्रू कर सकते हैं। एक फाइन ग्रेन किस्म की आ जाती है। एक तो ये होती है, उसके अलावा आपके पास जो आती है टाइप्स, वो उनमें आती है सबसे पहले एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, एंड देन आपके पास सेट यू आई डी, सेट जी आई डी, स्टिकी बिट, ये सारी सेकंड टाइप के अंदर आती हैं। तो इनसे क्या होता है कि आप स्पेसिफिक फंक्शनैलिटीज़ को ऑन या ऑफ कर सकते हैं काइंड ऑफ। तो सेट यू आई डी जो होती है, बेसिकली इसका रिलेशन होता है यूज़र के साथ जो ओनर होता है उस फाइल का या डायरेक्टरी का। सेट जी आई डी का होता है ग्रुप के साथ, जो भी ओनर होगा उस ग्रुप का, यानी आपने एक फाइल क्रिएट की तो उसका जो ओनर ग्रुप है उसके ऊपर ये अप्लाई होगी। स्टिकी बिट जो होती है ये अदर्स के ऊपर परमिशन अप्लाई होती है। और इसके साथ के साथ ही मैं इसकी डेमोंस्ट्रेशन भी करता जाऊँगा। तो यहाँ पर मैं अपने जो बेसिक मेरा यूज़र है इनोवेटएक्स, उसके अंदर आया हूँ, मैं टेस्ट डायरेक्टरी के अंदर हूँ, यहाँ पे मेरे पास कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पर फॉर एग्जांपल मेरे पास मैंने कोई फ़ाइल क्रिएट कर दी, मैं टच करके फ़ाइल क्रिएट कर देता हूँ, और एक स्क्रिप्ट होगा, ये स्क्रिप्ट डॉट एसएच है। सो स्क्रिप्ट डॉट एसएच जो है उसके अंदर मैं जाके कुछ भी एक्स वाई जी मैं एक बिन बैश का स्क्रिप्ट लिख देता हूँ। आप यहाँ पे, मैं सिर्फ डॉट 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 ऐड कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को पता लग जाए कोई इंपॉर्टेंट सी चीज़ है। अब यहाँ पर मैं अगर इसकी फाइल की परमिशंस चेक करूँ स्क्रिप्ट डॉट एसएच की, तो यहाँ पे मेरे पास इसका जो ओनर है वो इनोवेटेक्स है, ग्रुप है, बिल्कुल आम सी बात है, आप लोगों को पता होगा इसके बारे में। रीड राइट की परमिशन है ओनर के पास, रीड राइट की परमिशन है इस ग्रुप के पास, और रीड की परमिशन है अदर के पास। तो बेसिकली स्टिकी बिट जो होता है, सेट यूआईडी जो होती है बेसिकली, उसके अंदर जो आपको फंक्शनैलिटी ये प्रोवाइड करता है वो ये होता है कि आप इस फाइल को स्क्रिप्ट डॉट एसएच को उन परमिशंस के साथ, यानी आप उन सुपर यूजर पावर्स के साथ एग्जीक्यूट कर सकते हैं जो कि इस यूजर के पास है। सो फॉर एग्जांपल अगर मैं इस स्क्रिप्ट के अंदर में कुछ भी लिखा होता है, मैं अभी कुछ नहीं लिख रहा जाके, और उसको सूडो की परमिशन चाहिए होती है, और मैंने ऐसे एनेबल किया हुआ होता है कि इस इनोवेटेक्स के पास उसकी परमिशंस हैं सूडो की। तो अगर कोई भी यूजर आके, तो फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर अलनाफे का यूजर ले लूँ एक, और मैं उस यूजर के अंदर जाके मैं सीडी करके आऊँ यहाँ पर होम इनोवेटेक्स के अंदर, और उसके अंदर मैं टेस्ट में जाके, और यहाँ पर मैं अगर इस स्क्रिप्ट डॉट एसएच को रन करता हूँ,
यहाँ पे शायद अभी हाइपोथेटिकल चीज़ ही चल रही है, मैंने कुछ अभी करके दिखाया नहीं है। तो मैं सेम इस स्क्रिप्ट डॉट एस को अल्नाफे यूजर का सिर्फ रहते हुए कुछ भी मुझे करने की जरूरत नहीं है, मैं इनोवेट एक्स वाले यूजर के तौर पे इसको रन कर रहा हूँ। और ये एनेबल करेगा मुझे सेट यू आई डी, जिसे एस यू आई डी भी कहते हैं। तो एस यू आई डी को अगर मैं एनेबल कर देता हूँ इस फाइल के ऊपर, तो मैं उसको उन परमिशन के साथ रन कर सकता हूँ जिनके साथ उसका ओरिजिनल जो यूज़र है, जो उसका ऑनर है उस फाइल का, वो रन करता है। तो इसकी जो पर्टिकुलरली एग्जांपल्स आती हैं उनकी तरफ चल लेते हैं, बिकॉज वो ज़्यादा इजी रहेगा आपके लिए समझने के लिए। अभी तक सारी चीज़ें हाइपोथेटिकली थी। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ पास डब्ल्यू डी वाले कमांड की, तो मैं विच करके पास डब्ल्यू डी की लोकेशन चेक कर लेता हूँ। यूजर बिन पास डब्ल्यू डी में है ये, तो मैं यूजर बिन में चला जाता हूँ। यहाँ पर आके मैं ls-l पास डब्ल्यू डी करता हूँ। ये पास डब्ल्यू डी कमांड है जो कि पासवर्ड चेंज करने के लिए यूज होती है। इसमें आप देख रहे होंगे यहाँ पर रीड राइट है और यहाँ पर s है, जो स्मॉल s है। तो इस स्मॉल s का जो मतलब है वो यही है कि इसके ऊपर सेट यू आई डी जो है वो एनेबल्ड हुई है। और आप ये जो पास डब्ल्यू डी कमांड जब भी रन करेंगे, तो ये इसके ऑनर के तौर पर, इस ऑनर के तौर पे इस कमांड को रन करेगा। सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे रूट है, तो आप पास डब्ल्यू डी कमांड को जब भी रन करेंगे, इनोवेटएक्स जब भी रन करेगा, वो रूट के तौर पे रन करेगा। वो इसके तौर पे रन नहीं करेगा, ये जो इनोवेटएक्स है या फिर अलनाफे किसी भी और यूजर के तौर पे नहीं करेगा, रूट के तौर पे करेगा। और जब आप करते हैं यहाँ पर भी कह रहा है कि चेंजिंग पासवर्ड फॉर इनोवेटएक्स, और फिर वो आपसे करंट पासवर्ड पूछ रहा है, मैं इसका करंट पासवर्ड दे देता हूँ। न्यू पासवर्ड पूछ रहा है, न्यू पासवर्ड दे देता हूँ। और सेम ही पासवर्ड है मेरा, तो कुछ नहीं होता। चलें छोड़ें इस चीज़ को, जस्ट अ मिनट। ठीक है, यहाँ पर ये फिर मसला कर रहा है। खैर कुछ नहीं होता। मैंने जो इसका पासवर्ड रखा है पास डब्ल्यू डी के थ्रू, जो भी मैं रखता हूँ, तो उसको रखने के लिए आप लोगों को इस बात का पता होगा कि हमारे पास जो फाइल होती है ई टी सी पास डब्ल्यू डी, अगर इसकी तरफ मैं जाऊँ पास डब्ल्यू डी और इसको मैं कैट करूँ, तो इस वक्त मैं इनोवेटएक्स के तौर पे इसको कर रहा हूँ। इनोवेटएक्स यूजर जो है उसके तौर पे इसको कर रहा हूँ। यहाँ पे मुझे सारे मेरे यूजर्स दिखा रहे हैं, जितने भी मेरे पास यूजर्स हैं। लेकिन अगर मैं इस फाइल को एडिट करने की कोशिश करता हूँ ई टी सी पास डब्ल्यू डी को, ठीक है, अब यहाँ पर आता हूँ मैं, तो आपको पता होगा सेकंड फील्ड जो होती है ये हमारे पासवर्ड से रिलेटेड होती है। ये एक्स जो लिखा होता है, इसका मतलब ये होता है कि ये जो इसका पासवर्ड है वो ईटीसी शैडो फाइल के अंदर उसका हैश पड़ा हुआ है पासवर्ड का। अगर आपको ये वाली बात समझ नहीं आई है तो इसको मैं थोड़ा आसान अल्फाज में समझा देता हूँ। बेसिकली आप जब अपना पासवर्ड लिखते हैं ना, तो मैंने यहाँ पर अगर पासवर्ड अपना रखा है पासवर्ड @123, तो आपके पासवर्ड को प्लेन टेक्स्ट में कभी भी लिनक्स जो है स्टोर नहीं करता, प्लेन टेक्स्ट में कभी भी नहीं होता। तो जब इसे स्टोर करना होता है तो कोई तो तरीका होता है, लेकिन वो तरीका जो है वो आपने CSSP में पढ़ा था। अगर आपने CSSP किया हुआ है तो आपको पता होगा इस बारे में। हम पासवर्ड के हैशेस निकाल लेते हैं, पासवर्ड हैशेस होते हैं। तो जैसे आपने नाम सुना होगा इसका, तो SHA-256 होता है, MD5 होता है, ये वाले यूज़ नहीं होते। इसके अलावा दूसरा एक हैशिंग सिस्टम है, वो यूज़ होता है लिनक्स के अंदर। और बेसिकली अगर उसको आपने पढ़ना है तो आपको ETC शैडो फाइल जो है उसके अंदर जाना पड़ता है, वहाँ पर वो हैश पड़ा हुआ होता है। लेकिन हैश का फ़ायदा ये होता है कि आपका जो पासवर्ड होता है वो किसी को पता नहीं लग सकता। तो ETC शैडो जो होती है उसके अंदर आपके पासवर्ड का हैश पड़ा होता है। लेकिन इस वक्त अगर मैं इनोवेटएक्स के तौर पे कैट करने की कोशिश करूँ इस फाइल को, ETC शैडो को, तो यहाँ पर मुझे परमिशन डिनाइड आ रही है। मैं इसको रीड भी नहीं कर सकता। मैं इसको ls-l करके इसकी परमिशन चेक करूँ ETC शैडो की, यहाँ पर तो मेरे पास सिर्फ रीड राइट है रूट की, और रीड की है जो शैडो ग्रुप के अंदर है। तो जो भी शख्स शैडो ग्रुप के अंदर होगा वो इसको रीड कर सकता है, वो इसमें राइट नहीं कर सकता, उसमें इसको एग्जीक्यूट भी नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता। रीड राइट इसको सिर्फ कौन कर सकता है? रूट कर सकता है। लेकिन फिर भी जब आप पास डब्ल्यू डी के थ्रू अपना पासवर्ड चेंज करते हैं, पास डब्ल्यू डी के थ्रू, तो मैं यहाँ पर अपना एक न्यू पासवर्ड ऐड कर देता हूँ। यहाँ पर मैंने अपना पासवर्ड अपडेट कर दिया, मुझे बता रहा है पासवर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली। तो मुझे तो यहाँ पर ना सूडो देना पड़ा, ना मुझे रूट बनना पड़ा, मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ा, और मैंने अपना पासवर्ड चेंज कर लिया। तो ये कैसे हुआ? इसके पीछे जो मेन रीजन है वो यही आपकी SUID है, यूजर बिन। अगर मैं पास डब्ल्यू डी के ऊपर जाऊँ, इसको मैं ls-l करके देखूँ, तो इस पे जो SUID है वो सेट हुई हुई है। SUID से फायदा क्या हुआ कि आपने इसको रूट के तौर पे रन किया। आगे पास डब्ल्यू डी में लॉजिक लिखी हुई है कि अगर आपने उसको इनोवेटएक्स के तौर पे इसको रन किया है इस कमांड को,
तो आपको जस्ट अ मिनट। हुसैन भाई, इसका आप वो कर देना, इसका निकाल के इसको एलएस करके दिखा दें आप बिन की डायरेक्टरी से ना, एलएस करके दिखा दें। इसको अ, पास डब्ल्यू डी को, पास मैं डब्ल्यू डी की जो फाइल मेरी पड़ी है ना स्क्रीन स्क्रीन उसका। नजर आ रही है ना यहाँ पर? हाँ जी हुसैन भाई, आप उसको एलएस करके हाँ, दिखा दें जरा। मैं एलएस करके दिखा दिया उसको। वो बाकी फाइल्स को भी दिखा देना जिन जिन पे सेट होती है ना, तमाम को ओके, दिखा देना वो नहीं साथ नहीं, साथ। देखो अब मैं इस वक्त नॉर्मल यूजर के अंदर हूँ, मैं एक आम यूजर के तौर पर यहाँ पर मैं इसको कैट करके नहीं पढ़ सकता। ईटीसी जो शेडो फाइल है मैं उसको नहीं कर सकता, मुझे सूडो लगाना पड़ेगा, सूडो कैट करके करना पड़ेगा ईटीसी शेडो को। तो यहाँ पर भी मुझे इसका पासवर्ड देना पड़ेगा। तो यहाँ पर अब मैं इसको कैट करके कर पा रहा हूँ। ये सारा जो है ये मेरा जो हैश किया हुआ इन्होंने पासवर्ड है, सारा नहीं है, ये डॉलर से, ये फील्ड से होती हैं, ये चेंज होती हैं। और बेसिकली ये जो पहले 5 डिजिट्स हैं, आप इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। वैसे ईटीसी शैडो के अंदर ये जो फील्ड्स होती हैं कैसे होती हैं, लेकिन सिंपलेस्ट फॉर्म में मैं वो आपको मैन बता के रहा हूँ। अंदर, हुसैन भाई हाँ वो मैन के अंदर है, मैन के हाँ, अंदर वो है। सारी चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा, इंटरनेट पे भी बहुत अच्छी गाइड्स पढ़ी हैं इसके ऊपर। ये वाला जो होता है ये इसका साल्ट होता है, और ये जो होता है ये इसका साल्टेड हैश होता है। तो आप इन सारी टर्म्स को जाके पढ़ लीजिएगा। मैं इसके बारे में बिल्कुल नहीं बताऊंगा मजीद, बिकॉज ये चीज़ कन्फ्यूजन यहाँ पर क्रिएट करेगा, और ये इस वक्त कोई हमारा टॉपिक भी नहीं है। तो कहने का मकसद ये था कि जब भी मैं ls-l करके पास डब्ल्यू को चेक करता हूँ, तो यहाँ पर मेरे पास स्टिकी बिट है, जिसकी वजह से मैं, हालांकि मैं इनोवेट टेक्स्ट के यूजर में हूँ, फिर भी मैं उसको रूट के तौर पे इसको रन कर सकता हूँ इस कमांड को। तो स्टिकी बिट जो होती है वो, और एस यू आई डी, उनका ये काम नहीं होता, वो डिफरेंट वर्क के लिए होती है। लेकिन जो एस यू आई डी जो हो गया, उसकी बात की जाए, एस यू आई डी का डिफरेंट वर्क होता है। एस यू आई डी जो होती है उसका बस यही होता है कि आपने एग्जीक्यूट करना है किसी कमांड को, तो आप उसके ऊपर सेट यू आई डी सेट कर देंगे, और आप उसको उसके ऑनर के तौर पे रन कर सकते हैं ना। अब आपने खुद से ये जो एस यू आई डी है उसके मोस्ट ऑफ द केसेस आपको सेट नहीं करना पड़ेगा। बहुत ही कोई रेयर केस होगा, लेकिन इसमें आपको खतरात का पता होना चाहिए कि अगर आपने किसी जो भी फाइल है उसके अंदर आपने रूट यूजर को दे रखा है कि रूट यूजर जो है वो इसको रन कर सकता है, और आपने उसके ऊपर फिर सेट यू आईडी लगा दिया, तो आपको उस प्रोग्राम में ये लॉजिक लगानी पड़ेगी कि अगर तो जो यूजर है, यूजर की आईडी जो है, यू आई डी जो है, वो इक्वलेंट टू 0 है, तो फिर आपने उसको मतलब रूट के तौर पे रन करना है। वरना अगर नहीं है तो फिर आप डिफरेंट लॉजिक लगाएं, वरना इश्यूज आएंगे आपके पास, ये सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी हो सकती है। तो मोस्ट केसेस में आप इसको वैसे छेड़ेंगे भी नहीं, लेकिन आपको इसके बारे में पता होना बहुत लाजमी है, इंटरव्यू के अंदर इसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब इसके बाद जो है वो हमारे पास स्टिकी बिट आता है, नहीं, सेट यू आई डी आती है, सेट जी आई डी। तो सेट यू आई डी आई होप आप सबको समझ आ गई है। अगर नहीं आई तो जो भी अगर कोई क्वेश्चंस करने हैं, तो आप अभी कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन है आपके? हुसैन भाई बाकी फाइल्स को भी एलएस करके दिखा देना, बिन के अंदर जितनी भी फाइल्स हैं इन पे जो है ना ओके एसयूआईडी ओके, सेट है। यानी जितनी जितनी भी फाइल्स है जिनके ऊपर जो सेट यू आई डी सेट हुई है वो, अच्छा ठीक है, मैं समझ गया। तो इसके अंदर ना बेसिकली आपको फाइंड कमांड को यूज़ करना पड़ेगा। फाइंड कमांड जो होती है वो काफ़ी आपको फ्लेक्सिबिलिटी देती है अगर आपने फाइल्स को फाइंड करना है। तो मैं यहाँ पर यूज़र बिन के अंदर मैं इसको फाइल को फाइंड कर रहा था, ऑल्दो यूज़र बिन के अंदर नहीं है, मैं यूज़र के अंदर ही करता हूँ। तो यूज़र डायरेक्टरी में मैं फाइंड कर रहा हूँ, और जो मेरी परमिशंस होंगी, ये है थोड़ा सा मैजिकल लगेगा आप लोगों को। इसका मतलब होता है कि ये कंटेन करती है ये वाली परमिशन, मैंने यहाँ पे 4000 दी है, और ये ऑक्टल नोटेशन है। ऑक्टल नोटेशन इसका मतलब ये है कि आप फॉर जो है यहाँ पर वो स्टैंड करता है सेट यू आई डी के लिए। तो फॉर जो है पहला, फोर्थ, फर्स्ट डिजिट का जो फॉर है वो सेट यू आई डी को करता है। इसकी जगह अगर आप 2 ऐड कर दें वो सेट जी आई डी होगा, 1 ऐड कर दें तो स्टिकी बिट होगा। ये फोर्थ आपकी फील्ड के अंदर बेसिकली सिंपली यही होता है, इनको ऐड अप आप करके डिफरेंट अपने लॉजिक लगा सकते हैं लगानी हो। तो ये वाली बेसिकली कमांड है जो कि आपको सारी फाइल्स ढूंढ के दे देगी, जिससे आप सेट यू आई डी को चेक कर सकते हैं जिन 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 फाइल्स के ऊपर है। अब ये फाइंड कर रहा है यहाँ पर, और जब ये फाइंड कर लेगा तो मुझे दिखा देगा। अब ये आपको यहाँ पर सारी नजर आ रही है, ये सारी फाइल्स हैं जिसको आप रन करेंगे
तो वो रूट के तौर पे उन्हें रन करेगा। सो फॉर एग्जांपल जी पास डब्ल्यू डी है, इसको ये वाली कमांड रन करने के लिए आपको ये रूट के तौर पे इसको रन करेगा, क्योंकि इसके ऊपर सेट यू आई डी सेट हुई हुई है। मैं इसको थोड़ा सा और वर्बोज करवा देता हूँ। यहाँ पर मैं इसके ऊपर एग्जीक्यूट करवा देता हूँ ls-l प्लस, तो ये यहाँ पर ये ऐड करना था। तो राइट नाउ अगर मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर लूँ तो यहाँ पर आपको ये सारी कमांड्स नजर आती होंगी। इनकी सारी मैंने ना ls-l करके दिखा दिया। यहाँ पर ये सारे जो है इनके अंदर यहाँ पर स्टिकी बिट आ रहा है, एस 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 आ रहा है, आप देख रहे होंगे। तो यहाँ पर इनके सबके एस 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 आ रहा है। और ये CHFN CHSH जो है ये शेल को चेंज करने के लिए यूज होता है। सेम सिमिलरली इस तरीके से जी पास डब्ल्यू डी है आपके पास, पास डब्ल्यू डी। CHSH जो होता है इसको जो फैन भाई, शेल की डायरेक्ट, हाँ ये पता नहीं स्क्रीन स्टक हो गई, पता नहीं। हाँ अभी आई है, पहले स्टक हो गई थी, पता नहीं। कहाँ पर। ये जो आप स्क्रीन शेयरिंग कर रहे हैं, पता नहीं स्टक हो गई थी। ओके किसी ठीक और है, से अब भी सही है, अब सही है। हाँ अब ठीक है। ओके तो यहाँ पर ये जितनी भी कमांड्स है ना बेसिकली ये सारी रूट के तौर पर रन होती हैं। तो आप अपने सिस्टम में भी चेक करें, आपको मिल जाएंगी कमांड्स इस तरह की। तो ये तो बेसिकली था सेट यू आई डी। क्या होता है इसका मेन क्रक्स ये था कि आपने जब भी कोई कमांड used to run a command as the owner of that file या used to run a file, कमांड थोड़ा सा ज़्यादा स्पेसिफिक वर्ड है। तो ये एक फाइल को उसके ओनर के तौर पे रन करने की आपको कैपेबिलिटी देता है सेट यू आई डी। तो हमारे पास लिनक्स में नेटिव कोई ऐसी परमिशंस नहीं है जिसके थ्रू हम कर सकते हैं ये वाला काम। इसके लिए सेट यू आई डी ही यूज होगी, या कोई कम्प्लेक्स हुसैन प्रोग्राम अगर आपने करना हो तो। हुसैन भाई, जी जी। हुसैन भाई इनको सूडो के फाइल का भी जरा दिखा दे, जरा सूडो की फाइल के ऊपर भी जो सेट होती है ना, हाँ वो जिसे हम रूट। सारा देखो, कंसेप्ट आई थिंक समझ आ गया। अगर कंसेप्ट समझ आ गया देन आई डोंट थिंक मजीद उसके जाने की जरूरत है, बिकॉज यहाँ पे हम फाइल परमिशंस पढ़ रहे हैं, सूडो वगैरह वो वाले नहीं कर रहे। अच्छा अब इसके बाद ना आपके पास जो आती है SDID, उसमें आपने कोलैबोरेशन जब करनी होती है ना एक कंपनी के अंदर, फॉर एग्जांपल आपने मैं जस्ट इसको थोड़ा सा बड़ा कर लूँ। तो कोलैबोरेशन जब आपने करनी है ना, तो कोलैबोरेशन के अंदर आपके पास होते हैं मल्टीपल यूजर्स। आई थिंक आप सबको ये वाली बात पता है। मल्टीपल यूजर्स होते हैं, आपको हर यूजर के लिहाज से उसको एक देना पड़ता है, आपको प्रिविलेजेस देने पड़ते हैं। और एक कोई यूज़र होता है, जैसे असद ने कहा था, कोई HTML पे काम कर रहा होता है, कोई CSS, हालांकि ऐसा नहीं होता। फ्रंट एंड का एक अलग होता है, बैक एंड का एक अलग होता है। लेकिन फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हम ये कह सकते हैं कि एक जो है स्टूडेंट या फिर एक जो वर्कर है वो HTML का है, सिमिलरली एक जो है वो CSS का है, एक जो है वो जावास्क्रिप्ट का है। तो आप मतलब हम सपोज कर रहे हैं यहाँ पर, तो अब उन सब की अपनी अपनी फाइल्स होंगी, उन सब की अपनी अपनी डायरेक्टरीज होंगी जो कि उन्होंने क्रिएट की होंगी। CSS वाले की अलग होंगी, जो जावास्क्रिप्ट वाला है उसकी अलग होंगी। तो आप क्या करेंगे, आप एक ही डायरेक्टरी क्रिएट कर देंगे, क्यों? बिकॉज आपको एक बात पता है कि ये जो सारी की सारी चीज़ें हैं, ये तीनों की तीनों, ये सब के सब एक ही चीज़ में आती हैं। आप एक ही डायरेक्टरी के अंदर बेसिकली जब प्रोडक्शन में ऐप डिप्लॉय होती है, तो HTML हो या CSS हो या जावास्क्रिप्ट हो, ये सारी की सारी एक ही डायरेक्टरी के अंदर जाती हैं। इसके अंदर ये नहीं होता कि आपने CSS को अलग रखा हुआ है, JS को अलग रखा हुआ है, HTML को अलग रखा हुआ है। एक ही डायरेक्टरी में ये होती हैं और उसी तरीके से सर्व होती हैं ये। तो आप फिर क्या करते हैं, आप उसको शुरू से ही एक डायरेक्टरी के अंदर रखते हैं। अब उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए आप क्या करते हैं, आप एक डायरेक्टरी क्रिएट करते हैं। आपने एक डायरेक्टरी क्रिएट कर दी, ये एक लॉजिकल डायरेक्टरी है, मैंने यहाँ पर वैसे ही क्रिएट की है। ऐसे इसको डायरेक्टरी के तौर पे ही समझ लें। और इसके अंदर मैंने फिर यहाँ पर एक यूज़र जो है उसको मैंने ये वाली डायरेक्टरी जो है उसका एक्सेस दे दिया। सो फॉर एग्जांपल जस्ट अ मिनट, तो मैंने एक अली यूज़र है उसको दे दिया, मैंने फिर एक काजिम है उसको दे दिया, फिर एक अहमद हो गया उसको दे दिया। तो ये तीन है यूजर्स जो कि डिफरेंट टेक स्टैक्स पे वर्क कर रहे हैं, HTML CSS जावास्क्रिप्ट पे रिस्पेक्टिवली। अभी हम सपोज कर रहे हैं, एग्जैक्टली ऐसा नहीं होता,
इंडस्ट्री के अंदर, वो लोग डिफरेंट चीज़ों पे वर्क कर रहे होते हैं, लेकिन अभी के लिए आप सपोज़ कर लें। तो अब ये अली जो होगा, ये अपनी फाइल्स क्रिएट करेगा, इसकी अपनी फाइल्स होंगी। जो काज़िम है, उसकी अपनी फाइल होंगी। जो आपका अहमद है, उसकी अपनी फाइल्स होंगी। तो अब हो सकता है काज़िम जो है वो अली की फ़ाइल को डिलीट कर दे, हो सकता है अहमद जो है वो अपनी काज़िम की फ़ाइल को डिलीट कर दे, या काज़िम अहमद की फ़ाइल को डिलीट कर दे। कुछ हो सकता है इस तरह। अब ऐसी चीज़ों को, ऐसे मिसहैप्स को ख़त्म करने के लिए सेट जीआईडी को यूज़ किया गया था। सो बेसिकली होता क्या है उसके अंदर, सेट जीआईडी में आप एक डायरेक्टरी क्रिएट करते हैं, उसपे सेट जीआईडी को सेट कर देते हैं। तो जिस ग्रुप के अंदर अब ये तीनों होंगे ना, अली, काज़िम और अहमद, उस ग्रुप के मेंबर्स को इस डायरेक्टरी का एक्सेस हासिल होगा। उसके अलावा किसी और यूज़र को एक्सेस नहीं हासिल होगा। और ये तीनों मेंबर्स जो होंगे, ये एक-दूसरे की फाइल्स को डिलीट नहीं कर सकते। यानी अहमद ने जो फाइल क्रिएट की है, वो काज़िम डिलीट नहीं कर सकता। अली ने जो फाइल क्रिएट की है, वो अहमद डिलीट नहीं कर सकता। काज़िम ने जो फाइल जो क्रिएट की है, वो अहमद डिलीट नहीं कर सकता। तो इस तरीके से सेट जीआईडी को हम यूज़ करते हैं। जब भी इसका आपने इंडस्ट्री में यूज़ करना होगा, तो आप इसी तरीके से करेंगे इसको। और इसके अलावा इसमें मज़ीद इस तरह नहीं होता। कोलैबोरेशन के लिए डायरेक्टरीज़ को आप बनाने के लिए यूज़ करते हैं। इसकी एक और एग्ज़ाम्पल सांबा का सर्वर भी है। सांबा जो होता है वो फ़ाइल शेयरिंग के लिए बेसिकली विंडोज़ के लिहाज़ से यूज़ होता है कि आपने एक सर्वर चलाते हैं सांबा का, तो वो आप विंडोज़ के ऊपर भी अपनी फ़ाइल्स को शेयर कर सकते हैं। और बिज़नेसेस में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है एक्टिव डायरेक्टरी के लिहाज़ से। तो सांबा के अंदर भी ये सेट जीआईडी इस्तेमाल होती है। सो इस चीज़ को यहाँ पर मैं थोड़ा-सा एक्सप्लेन कर दूँ। एसटीआईडी और स्टिकी बिट बेसिकली होते क्या हैं? तो एसटीआईडी जो होता है, वो हमें एक फंक्शनैलिटी देता है कि हम यहाँ पर, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इस टेस्ट डायरेक्टरी के अंदर हूँ इस वक़्त, -ld करूँ इसके अंदर, तो मैंने यहाँ पर इसके ऊपर एसटीआईडी सेट किया हुआ है, और जो यूज़र है उसको रीड, राइट और एग्ज़ीक्यूट की परमिशंस दी हुई हैं। और जो इस ग्रुप से हैं, वेबसाइट वाले ग्रुप से, वो रीड कर सकते हैं और एग्ज़ीक्यूट कर सकते हैं इसके ऊपर, और अभी राइट नहीं कर सकते इसके ऊपर। तो बाय डिफ़ॉल्ट वैसे जो की थी, जो डायरेक्टरी है इसकी परमिशंस थी, वो 755 थी। तो मैं अगर उसी परमिशंस पे वापस ले आऊँ और मैं इस स्टिकी बिट को ख़त्म कर दूँ यहाँ से, एसडीआईडी को बेसिकली यहाँ से ख़त्म कर दूँ, तो अब अगर मैं ls-ld करूँ, तो यहाँ पर मेरे पास 755 की परमिशन आ रही है। ये बाय डिफ़ॉल्ट हर डायरेक्टरी को मेरा जो सिस्टम है उसके अंदर मिलती है। तो कुछ में 775 भी मिलती है, लेकिन मेरे वाले में 755 मिल रही है। सो अब अगर इसके अंदर मैं वेबसाइट वाले जो ग्रुप है, इसके ग्रुप का मैं देखूँ, तो जो मेरा इनोवेटएक्स वाला यूज़र है, वो वेबसाइट ग्रुप का मेंबर है। यहाँ पर मैं ग्रुप्स करूँ, अगर मैं इसे क्लियर करके ग्रुप्स करूँ यहाँ पर, तो मेरा जो अलनाफ़े यूज़र है, वो भी वेबसाइट का मेंबर है। और यहाँ पर मैं अगर ग्रुप्स करूँ, तो ये जो मेरा नॉर्मल यूज़र है जिसका नाम हुसैन है, वो वेबसाइट ग्रुप का मेंबर नहीं है यहाँ पर। तो अब ये जो 2 ग्रुप्स हैं, उनके लिहाज से अगर देखें, तो मैं अगर ls-ld करूँ टेस्ट को, तो यहाँ पर इस वक़्त अदर्स जो हैं वो इसे रीड भी कर सकते हैं, एग्ज़ीक्यूट भी कर सकते हैं। तो इस लिहाज से अगर मैं हुसैन वाले से भी जाऊँ इनोवेटएक्स टेस्ट के अंदर, तो मैं यहाँ पर जाके इसको ls करके देख सकता हूँ कि यहाँ पे क्या-क्या चीज़ें पड़ी हुई हैं। यहाँ पे मैंने फ़ाइल्स क्रिएट की हुई हैं, और मैं इन फ़ाइल्स को भी रीड कर सकता हूँ अगर करना चाहूँ तो। न्यू फ़ाइल्स हैं, तो इन सारों को मैं सारों को रीड कर सकता हूँ, राइट नहीं कर सकता। और सिमिलरली इस तरीके से इनोवेटएक्स वाला भी कुछ नहीं कर सकता। इनोवेटएक्स वाला इस पे कर सकता है, और अल्नाफ़े वाला कुछ नहीं कर सकता, बिकॉज़ वो सिर्फ़ वेबसाइट वाले में और वेबसाइट वाले ग्रुप को सिर्फ़ रीड की और एग्ज़ीक्यूट की मिली हुई है परमिशन। तो यहाँ पर बेसिकली एसडीआईडी का जो मेन काम होता है, वो ये होता है कि आपकी जो डायरेक्टरी का ओनर ग्रुप है, ये जो मेरी, अगर मैं डायरेक्टरी यहाँ पे मैंने ls-ld किया टेस्ट डायरेक्टरी में, तो ये जो डायरेक्टरी है इसका ओनर जो है वो वेबसाइट है। इसको मैं थोड़ा-सा एलाबोरेट करने के लिए एक डायरेक्टरी पीछे जाता हूँ, और यहाँ पे ls-ld और टेस्ट करता हूँ। तो ये टेस्ट डायरेक्टरी को मुझे दिखा रहा है, उसका जो ओनर है वो इनोवेटएक्स है, इसका जो ग्रुप है वो वेबसाइट है, और इसको ये वाली परमिशंस असाइन हुई हुई हैं। अब अगर मैं चाहता हूँ कि इस टेस्ट डायरेक्टरी के अंदर जितनी भी फाइल्स क्रिएट हों, सब के सब का जो ओनर ग्रुप हो वो वेबसाइट हो, तो मैं इसके ऊपर एसडीआईडी सेट कर दूँगा। इससे फ़ायदा क्या होता है कि जब भी आप अपने डायरेक्टरी को एक्सेस दे देते हैं किसी एक ग्रुप को, और वो ग्रुप जो होता है वो इसे रीड भी कर सकता है, अगर आप इसे राइट कर दे देंगे तो वो राइट भी कर सकेगा उस डायरेक्टरी के अंदर, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, इस तरीके से। तो जैसे मैंने सांबा की एग्जांपल दी है, तो सांबा जो होता है वो सांबा यूज़र जो होता है, सांबा का ग्रुप
एक डायरेक्टरी पर आ जाता है और वो जब भी उस डायरेक्टरी पर होता है तो वो उस पे रीड राइट और वो वाले ऑपरेशंस कर सकता है सांबा, अगर आपने उसको दे रखा है वो तो। सो अगर मैं यहाँ पर सेट करूँ chmod के थ्रू +G+S और टेस्ट और यहाँ पर मैं cd टेस्ट कर दूँ, तो फिर अब इसको मैं ls-ld करूँ। ये सिमिलरली ऐसे ही है जैसे मैं ये ls-ld टेस्ट करूँ होम डायरेक्टरी में जाके, मैं इस डायरेक्टरी में आके ls-ld करूँ तो सेम यही है। तो यहाँ पर मुझे दिखा रहा है कि इसने जो इसके ग्रुप के ऊपर इसने कर दिया stid को सेट। तो अब अगर मैं यहाँ पर इनोवेटएक्स चूँकि इस डायरेक्टरी का ओनर है तो वो इसके अंदर कोई भी फाइल क्रिएट कर सकता है, रीड राइट एग्जीक्यूट तीनों काम कर सकता है। तो वो राइट अब कर रहा है, टच कर रहे हैं हम इसके थ्रू सम फाइल, तो इसने फाइल वो क्रिएट कर दी। लेकिन असल चीज़ अब यहाँ से स्टार्ट होती है। इससे पहले मैं सारी फाइल्स को डिलीट कर दूँ, तो यहाँ पे सारी फाइल्स मैंने डिलीट कर दी हैं। और अगर मैं यहाँ पर इसको ls-l करके देखूँ, कुछ नहीं है यहाँ पर। अब मैं सम फाइल टच करके क्रिएट करता हूँ और यहाँ पर अब ls-l करूँ, तो ये जो सम फाइल होगी इसका ओनर ग्रुप जो है वो वेबसाइट है, इसका इनोवेटएक्स नहीं है। अगर इसके ऊपर जो stid है वो सेट ना हुई होती, तो अगर मैं इसमें से stid निकाल दूँ, g-s कर दूँ इसको इस डायरेक्टरी में से, और अब मैं एक न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ, तो अब देखिएगा इन दोनों में फ़र्क क्या होगा कि सम फाइल जो थी जो पहले क्रिएट की गई थी, इस पे जब stid सेट हुई थी तो उसका जो ओनर था वो वेबसाइट था। लेकिन न्यू फाइल जो क्रिएट की उसका ओनर जो था वो इनोवेटएक्स था, यानी जो इनोवेटएक्स का प्राइमरी ग्रुप है वही यहाँ पर इसको मिला। इनोवेटएक्स का प्राइमरी ग्रुप इनोवेटएक्स ही है और सेकेंडरी ग्रुप्स के अंदर ही आता है वेबसाइट का। तो ये सेकेंडरी ग्रुप्स में से था भी या ना होता बेशक, तो भी ये इसी ग्रुप का मेंबर होता या ना होता, इसने ये वाला ग्रुप असाइन कर देना था इस फाइल को। तो ये काम हमारा होता है इसके अंदर जो हमारी stid है उसका। इसके अलावा हमारे पास आती है स्टिकी बिट। तो स्टिकी बिट का मेन पर्पस जो होता है वो हमारे कोलैबोरेशन के अंदर ये एक बहुत ज़्यादा काम आता है। तो आप अगर फॉर एग्जांपल इसकी एग्जांपल लें, अगर stid के हम यहाँ पर एग्जांपल लें कि stid की हमारे पास कौन सी एग्जांपल होती है, तो ये जो हमारे पास डायरेक्टरी होती है var local के नाम से, तो इसके ऊपर stid सेट हुई होती है। यहाँ पर आप जितनी भी फाइल्स क्रिएट करेंगे वो सारे के सारे इस स्टाफ ग्रुप के ऑन करेगा उसको। सो अगर मैं इसको इसके अंदर कोई रूट के तौर पे न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ, टच करता हूँ var local और न्यू फाइल यहाँ पर टच करता हूँ, न्यू फाइल, और यहाँ पर मैं इसका पासवर्ड दे दूँ। तो यहाँ पर अगर मैं इसको चेक करूँ var local न्यू फाइल को अगर देखूँ मैं, तो इसका भी जो ग्रुप है वो स्टाफ ही है। सो आई होप आपको stid का तो मतलब समझ आ गया होगा। जब बाकी स्टिकी बिट जो है, स्टिकी बिट कोलैबोरेशन के अंदर यूज़ होता है। और आपने अगर फॉर एग्जांपल मैं दोबारा से जो ये डायरेक्टरी है इसका चेंज करके 755 कर देता हूँ इस डायरेक्टरी को, और अब मैं यहाँ पर सारी फाइल्स को डिलीट कर देता हूँ, तो फाइल्स सारी डिलीट भी हो गई हैं। अब यहाँ पर मेरे पास जो टेस्ट डायरेक्टरी, अगर इसको मैंने एक कोलैबोरेशन के लिए डायरेक्टरी क्रिएट बनाना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं इसके अंदर सबसे पहले तो अदर्स को रीड की और या फिर एग्जीक्यूट, रीड राइट और एग्जीक्यूट की तो परमिशन दे देता हूँ। सो फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर ls-ld करूँ, यहाँ पर मैं इसको कर दूँगा chmod 777 कि ग्रुप जो यूज़र है, ग्रुप है और अदर्स, इन तीनों को सारी की सारी परमिशन दे दो इस डायरेक्टरी के ऊपर। ls-ld करता हूँ इसको, तो यहाँ पर मेरे पास सारी की सारी मेरे पास परमिशंस आ चुकी हैं। अब इसके बाद मैं यहाँ पर इसके ऊपर स्टिकी बिट सेट कर दूँगा। तो स्टिकी बिट सेट करने के लिए हमें chmod +t और इस डायरेक्टरी पे ls-ld करते हैं इसको, तो इसने स्टिकी बिट भी सेट कर दिया इसके ऊपर। अब मैं अगर इसके अंदर कोई भी फाइल क्रिएट करता हूँ, सो फॉर एग्जांपल ये मेरा जो है अलनाफे का यूज़र है, ये मेरा हुसैन का यूज़र है। तो यहाँ पर मैं अगर इस डायरेक्टरी के अंदर हूँ मैं इस वक्त, ठीक है, टेस्ट डायरेक्टरी में, यहाँ पर मैं एक न्यू फाइल अंडरस्कोर हुसैन के नाम से एक फ़ाइल क्रिएट करता हूँ और मैं इसको ls-l करके देखता हूँ, तो इसका ओनर भी और इसका ग्रुप भी हुसैन ही है। मैंने क्रिएट किया, हालांकि मैंने इनोवेटएक्स वाली डायरेक्टरी के अंदर किया है। इस डायरेक्टरी का जो ओनर है, अगर मैं इस डायरेक्टरी का ओनर दिखाऊँ आपको, तो इनोवेटएक्स इसका ओनर है, इसका जो ग्रुप है वो वेबसाइट है। हुसैन जो है वो उस वेबसाइट ग्रुप का मेंबर नहीं है, फिर भी उसने जब एक फ़ाइल क्रिएट की तो वो उसको ऑटोमेटिकली उसका यूज़र और उसका जो ओनर है वो हुसैन ही बन गया, उसका ग्रुप भी हुसैन ही है जो कि हुसैन का प्राइमरी ग्रुप है। इसके ऊपर अगर हमने stid सेट की हुई होती तो इसका ग्रुप जो होता वो वही होता जिसकी पेरेंट डायरेक्टरी का होता, इस केस में वेबसाइट होता। तो अब अगर मैं यहाँ पर आऊँ ls-l करके, तो ये यहाँ पर भी मुझे यही दिखा रहा है कि न्यू फाइल हुसैन जो उसका ओनर ही है। अगर मैं यहाँ पर एक न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ, न्यू फाइल अंडरस्कोर अलनाफे, अब मैं ls-l करता हूँ, तो अब ये अलनाफे ने जो क्रिएट किए हैं, अलनाफे यूज़र ने जो क्रिएट किया है वो उसका ओनर जो है और ग्रुप जो है वो अलनाफे ही है। सिमिलरली इस तरीके से अगर मैं यहाँ पर कोई और न्यू फाइल क्रिएट कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल इसका नाम मैं रख देता हूँ समथिंग, स्पेलिंग मिस्टेक होगी मुझसे, तो भी इस समथिंग का
जो यूज़र और ग्रुप है वो अलनाफ़े है, बिकॉज़ अलनाफ़े यूज़र ने उसको क्रिएट किया है। तो अलनाफ़े का जो यूज़र है वही उसका ओनर भी है, और उसका जो प्राइमरी ग्रुप है जो कि अलनाफ़े है, वही इसका और जो ग्रुप है वो भी है। बाकी अगर यहाँ पे इनोवेटएक्स के तौर पे मैं करूँगा, तो मैं यहाँ पर एक और न्यू फ़ाइल क्रिएट कर सकता हूँ, इनोवेटएक्स। और अगर ls-l करूँ तो यहाँ पर इनोवेटएक्स ने जो फ़ाइल क्रिएट किया उसका ओनर वही है। अब मैं यहाँ पर अगर फॉर एग्ज़ाम्पल न्यू फ़ाइल अंडरस्कोर हुसैन वाली डिलीट करने की कोशिश करता हूँ, तो यहाँ पर जब भी मैं करूँगा, तो अगर मैं इस डायरेक्टरी का ओनर हूँ, ये जो अगर मैं इस डायरेक्टरी को दिखाऊँ, ये जो मेरी टेस्ट डायरेक्टरी है इसका ओनर इनोवेटएक्स है। तो ओनर जो है वो इस डायरेक्टरी के अंदर मौजूद कोई भी फ़ाइल डिलीट कर सकता है। लेकिन अगर इसका ओनर जैसे कोई और है, अगर यहाँ पर मैं आके ls-l करूँ, तो मेरे पास जो हुसैन वाली फ़ाइल है वो डिलीट हो गई। लेकिन अगर अलनाफ़े वाले यूज़र के तौर पे, अलनाफ़े जो वो इस डायरेक्टरी का ओनर नहीं है, अगर मैं अलनाफ़े के वाले यूज़र के तौर पे आके इनोवेटएक्स वाली फ़ाइल या फिर कोई हुसैन वाली फ़ाइल अगर मैं यहाँ पर एक और क्रिएट कर दूँ दोबारा से, यही सेम फ़ाइल यहाँ पर क्रिएट कर दूँ, और अब देखें यहाँ पर तो ये हुसैन वाली फ़ाइल आ गई है। अब अगर मैं इसको डिलीट करने की कोशिश करूँगा, न्यू फ़ाइल अंडरस्कोर हुसैन को, एज़ अलनाफ़ी यूज़र, वो इसका ओनर नहीं है, इस डायरेक्टरी का ओनर नहीं है, तो ये मुझे एरर दे देगा, परमिशन डिनाइड आएगा, तो कहेगा ऑपरेशन नॉट परमिटेड, आप नहीं कर सकते ऐसे। सो जिसने जो फ़ाइल क्रिएट की होगी, या तो वही उस फ़ाइल को डिलीट कर सकता है। इस केस में अगर मैं हुसैन से वाले यूज़र से अगर इसको डिलीट करने की कोशिश करूँ, न्यू फ़ाइल हुसैन को, तो मैं यहाँ से इसको आराम से डिलीट कर पा रहा हूँ। वो फ़ाइल डिलीट हो गई, आरएम करके मैंने डिलीट की और डिलीट हो गई। अगर मैं यहाँ पर ls-l करूँ, यहाँ से भी डिलीट हो गई है। तो अगर आपने वो क्रिएट की है फ़ाइल, तो आप उसको डिलीट कर सकते हैं, या फिर जो उस डायरेक्टरी का ओनर है वो डिलीट कर सकता है, और रूट तो वैसे भी कर सकता है, बिकॉज़ रूट सुपर यूज़र होता है, वो कुछ भी कर सकता है। तो आई होप आपको एसडीआईडी और जो स्टिकी बिट है उसका समझ आ गया होगा। बेसिकली इसमें मैंने क्या किया कि आप लोगों को एसयूआईडी, एसडीआईडी और स्टिकी बिट का जो काइंड ऑफ एक ओवरव्यू कह लें, लेकिन उसमें भी हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, वो बताया। अब आगे आप लोगों ने जिस तरह करना होगा, ये वाला चूँकि फर्स्ट सेशन था, इसके अंदर हमने ज़्यादा फ़ोकस नहीं किया कि आप लोग कैसे पढ़ाएँगे या कितना पढ़ाएँगे। लेकिन आई थिंक एक काइंड ऑफ एक अच्छा ओवरव्यू मिल गया आप लोगों को कि कैसे ये वाली चीज़ें पढ़ानी है। मैंने अभी बोलते-बोलते मुझे कोई 20 टू 30 मिनट्स तो कम से कम लग गए। और अगर आपने वो वीडियो देखी हो जो मैंने शेयर की थी ग्रुप के अंदर, डिस्कशन ग्रुप के अंदर मैंने भेजी थी इनोवेटएक्स से रिलेटेड, तो उसमें मैंने आपको बताया हुआ था कि 20 टू 30 मिनट्स की मिनिमम होनी चाहिए। तो हमारी जो वेबसाइट है, जो स्टैटिक वेबसाइट है, बेसिकली उसका कोई चार्ज नहीं आ रहा हमारे ऊपर। तो उसके अंदर हमारे पास ओके, तो उसमें हमारे पास अ, मैं अगर उसको ओपन करूँ, जस्ट अ मिनट, मैं उसकी लिंक निकालूँ। ओके, तो ये जो है मेरे पास लिंक, मैं इसको शेयर कर दूँ। तो ये नज़र आ रही है आप लोगों को स्क्रीन? जब नज़र आने लग जाए तो थम्स अप कर दीजिएगा। ओके, ठीक है। तो ये जो वेबसाइट है हमारी, इसके अंदर हमने यहाँ पर काफ़ी सारे टॉपिक्स दिए हुए हैं। इन टॉपिक्स के सब टॉपिक्स हैं। इनमें से जो सेकंड सब टॉपिक था, वो असद ने आज बेसिकली करना था। और यहाँ पे इनके डिफ़िकल्टी लेवल्स और डिस्क्रिप्शन वगैरह सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। आपने कुछ भी नहीं करना, आपने बेसिकली इस टॉपिक को लेना है और इसके ऊपर सर्च करनी है। और ये सारी चीज़ें बेसिकली आपने कहाँ से पढ़नी है, वो मैं उसके ऊपर अभी एक वीडियो अपलोड कर दूँगा इंशाल्लाह कुछ देर में ही, जो हमारे चैनल है उसके ऊपर। तो उसको आप रेफ़र कर सकते हैं, उसमें मैंने वो बुक्स हैं लिनक्स के ऊपर, वो और आपने जैसे विकिपीडिया हो गया या फिर मैनुअल्स हो गए, उनको कैसे पढ़ना है और कितना पढ़ना है, कि कितने डेप्थ में जाकर पढ़ना है, वो सारी चीज़ उसमें मैं एक्सप्लेन कर दूँगा। उसको देख लीजिएगा ताकि आप लोग आगे जितने भी सेशंस करें उसमें मसला ना हो। सेकंडली ये जो सेशंस हैं, इनके अंदर मेन गोल जो है वो आप लोग जो पढ़ा रहे हैं वो हैं। हम बाकी ऑडियंस हैं, हमने जो आप पढ़ा रहे होंगे वो देखेंगे। लेकिन इसका मेन फ़ोकस जो है वो होंगे जो कि पढ़ा रहे होंगे। क्योंकि
जितना आप पढ़ाएँगे उतनी ज़्यादा आपको आसानी होगी। और अगर आप लोग मीटिंग को जो रिकॉर्डिंग है उसको स्टॉप करने के कुछ देर बाद तक रुके रहें, देन आई विल आल्सो एक्सप्लेन जस्ट अ लिटिल बिट मोर, चंद एक चीज़ें इसी चीज़ के अंदर। लेकिन मेन फ़ोकस याद रखिएगा, आप लोगों ने इस चीज़ पे रखना है कि आप कैसे पढ़ा रहे हैं, ये नहीं कि आगे आगे वाले लोग सैटिस्फाई हैं या नहीं है। तो जितना ज़्यादा डेप्थ में जाके आप सीखेंगे एक चीज़ को, उतना आपका एक तो नॉलेज बढ़ेगा। दूसरे, जब भी आप पढ़ाएँगे आपको उसके लिए अपना नॉलेज जो है वो बढ़ाना पड़ेगा। मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? जी हुसैन भाई, आ रही क्या आवाज़ आ इंटरनेट रही का इश्यू है? ओके। है, आवाज़ आ रही मैंने है। कहा मेरे मेरे पास से कोई नेटवर्क नहीं हो रहा था, तो ख़ैर आप लोगों ने जस्ट अपने इस पे फ़ोकस करना है कि आप कितना पढ़ा रहे हैं, कितना अच्छा पढ़ा रहे हैं। ये मेन आप लोगों का गोल होना चाहिए। ये गोल नहीं होना चाहिए कि आप अ, चले गए और जाके आपने सिर्फ़ ऊपर-ऊपर से टॉपिक को प्रिपेयर कर लिया, या फिर जो आपने नाफ़े पे पढ़ा है आपने उसी को आगे आके उसी चीज़ को एज़ इट इज़ पढ़ा दिया। ये चीज़ आप लोगों का फ़ोकस नहीं होना चाहिए। आप अपने आप को अपग्रेड करें, बिकॉज़ जॉब्स आप लोगों ने करनी है अभी या देर से, लेकिन आप लोगों को इस सारे नॉलेज की ज़रूरत पड़ेगी। एंड बिलीव मी, ये जो यहाँ पर सारे टॉपिक्स दिए हुए हैं लिनक्स किंगडम के इसके अंदर, ये टॉपिक्स मोर देन इनफ है अगर आपने एक लिनक्स एडमिन की अच्छी जॉब पर जाना है। आप 1 लाख से ऊपर-ऊपर की जॉब पर जा सकते हैं, ये टॉपिक्स को अगर आप अच्छे तरीके से करते हैं। तो इन टॉपिक्स को एक तो आप खुद डेप्थ में भी पढ़ें, आप लोगों के पास मौका आएगा लाइव सेशन कंडक्ट करने का। और कंसिडरिंग ये जितने लोग एक्टिव हैं इस वक़्त हमारे ग्रुप के अंदर, अ, आई डोंट थिंक ज़्यादा लोग आएँगे, और आप लोगों के पास ये बहुत ज़्यादा अच्छी अपॉर्च्युनिटी है कि आप लोग इस वक़्त इन चीज़ों को ज़्यादा डेप्थ में सीखें और समझें। आप लोग इनमें से जिसने भी करना हो, ज़ैन ने, आपी मारिया ने, आपी सना ने, आपी शिज़ा ने, असद ने, नेक्स्ट टाइम से जो एक्चुअल रियल सेशंस होंगे वो स्टार्ट होंगे। मेरे मुझे इस दफ़ा टाइम नहीं मिल सका था इन सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करने का। इसको शायद मैं एक अलग से मीटिंग में कर देता, बता देता आप लोगों को पर्सनली, लेकिन मैंने ये सोचा कि मैंने कहा कि फिर एक मीटिंग रख लेते, पता लग जाएगा कितने लोग ज़्यादा इसके अंदर इंटरेस्टेड हैं, और जो लोग इंटरेस्टेड नहीं हैं, ऑफ कोर्स दे कैन गो देयर ओन वे, हमें कोई मसला नहीं है। नुकसान वो अपना ही कर रहे हैं अगर कर रहे हैं तो। बाकी हो सकता है उनके पास कोई अच्छा कोई अच्छी अपॉर्च्युनिटी हो सकता है हो, मुझे नहीं पता, लेकिन आई डोंट थिंक ये जो लाइव सेशंस है इनसे ज़्यादा कोई अच्छी अपॉर्च्युनिटी है आपके पास, अगर आपने अपना एक तो नॉलेज बढ़ाना है, आगे आपने फ्यूचर में आने वाली जो इश्यूज़ हैं उन्हें टैकल करना है। तो यहाँ पर मैं अभी रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर रहा हूँ।